है वो तो चाहेगा कि ये ईद हमारी की तरफ ही रहे। इसलिए ये मन क्या करता है, ये गुरु के वचनों को मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। और महात्मा क्या करते हैं, महात्मा इस मन को लाठी डंडे से मारते नहीं। मन को अगर हम आप मार पीट करके समझाना चाहें तो नहीं समझा सकते। स्वामी जी महाराज सत्संग में समझाया करते थे कि अगर घोड़ा बिगड़ जाए तो कोई चाहे कि हम उसको संभाल लेंगे तो वो संभाले नहीं संभलता। उसको पुचकार करके सहला करके प्रेम से अगर समझाया जाए तो मान सकता। ऐसे ये मन रूपी दुश्मन, मन रूपी घोड़ा अब इस संसार में अनेक तरह के कर्म को करता रहता है और कर्मों का बोझा हम जीवों के ऊपर लादा जाता है। जैसे ही शरीर का समय पूरा होता है, अब वो पापों की गठरी, अच्छे बुरे कर्मों की गठरी हम जीवों के ऊपर लदी रहती है। जब हम आप धर्मराज के दरबार में पेश किए जाते हैं, वह मालिक 1 मिनट के अंदर कर्म का हिसाब कर देता है और वो कहता है कि भाई मैंने आपको ये मानव जन्म तो दिया था और आपने ये बुरे बुरे कर्म कर रखा है। आपने मनुष्य शरीर पाकर आपने शराब भी पी लिया, आपने व्यभिचार भी कर लिया, आपने जीव हिंसा का काम किया, आपने झूठी गवाही किया, आपने उनका खेत काट दिया और आपने उनकी ज़मीन हड़प लिया। आप इस तरह से बुरे बुरे कर्म अपने इस शरीर से किए। आपको इस कर्म का फल भोगने के लिए फिर आपको नरकों 84 में डाला जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस समय जीव लाचार होता है, विवश होता है, क्योंकि जो मन आज आत्मा के साथ में है, यही मन जब धर्मराज के दरबार में जीवात्मा को पेश किया जाता है, ये मन अलग होकर खड़ा हो जाता है और यही मन फिर बयान करता है कि ये जीव अपने जीवन में इतने पाप कर्म किया और फिर हमको आपको उस कर्म की सज़ा भोगने के लिए वहाँ नरकों 84 में डाल दिया जाता है। जब महात्मा इस धरती पर आए, महात्माओं ने देखा कि ये जीव यहाँ दुख पा रहे हैं, तो इस धरती पर संत आकर के हम लोगों को समझाने की कोशिश किए। अब हम लोग ये सोचते हैं कि सत्संग में जाने से क्या फ़ायदा होगा। बहुत से अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहन 4 कार्यक्रम मथुरा दरबार में होते हैं, चारों कार्यक्रम में हम आप नहीं आ पाते। बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो प्रेमी केवल अपना ये नियम बना लिए हैं कि भाई हम तो गुरु पूर्णिमा पर केवल साल में 1 बार चलेंगे, वहाँ गुरु दर्शन कर लेंगे, गुरु महाराज के दरबार में चलेंगे, मंदिर में माथा टेक लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, हालांकि ये गुरु पूर्णिमा शिष्य और गुरु के बीच का सबसे बड़ा त्यौहार है। सौभाग्य हम प्रेमियों का है कि हम लोगों की सांसों की पूंजी गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु दरबार में बीत रहा है। चाहे हमको आपको तकलीफ़ भी हो रही है, फिर भी हम आप उसको सह रहे हैं। अगर गुरु पूर्णिमा पर हम आप यहाँ आ गए, टेंट राउट की ढेरों में पानी कहीं भरा हुआ है, घास फूस लगा हुआ है, कीड़े मकोड़े मच्छर परेशान कर रहे हैं, कहीं हम आप ज़मीन पे प्लास्टिक डाल करके अपना गुजारा कर रहे हैं, गर्मी ऊपर से लग रही है, हम आप किसी तरह से रात और दिन काट रहे हैं, ऐसी तकलीफ़ें हमको आपको महसूस हो रही हैं। ये मन कभी कभी कहता होगा कि भाई इससे अच्छा तो था कि अगर न आए होते तो ठीक रहता। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह तपस्या की भूमि है। महात्मा हम जीवों को इस विद्यालय में बुलाते हैं तो महात्मा हम जीवों के कर्मों को काटते हैं। जैसे अगर कपड़ा गंदा हो गया, उस कपड़े को अगर धोबी ले जाएगा तो उस कपड़े को मिट्टी में, रेह में सान करके या साबुन निरमा पाउडर डाल करके या गर्म पानी में डाल करके कपड़े की गंदगी को निकालेगा और वो पत्थर पर पटकेगा। जब कपड़े को फटका पीटा जाएगा तो तकलीफ़ तो महसूस होगी। ऐसे ही हम आप मनुष्य शरीर में हैं और ये तन रूपी कपड़ा अब हमारा आपका गंदा है। यहाँ हम आप कर्म इंद्रियों के द्वारा घिरे हुए हैं। अब हम लोगों से बराबर अच्छे और बुरे कर्म होते जा रहे हैं। महात्मा क्या करते हैं, महात्मा देखते हैं कि ये जीवों को ले जाकर वहाँ नरकों में कितनी तकलीफ़ दी जाती है। जैसे आज हम आप डेरे